हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे और रमज़ान अच्छे से गुजार रहे होंगे, रहमतें बरकतें अच्छे से समेट रहे होंगे रमज़ान की। देखते ही देखते माशाल्लाह से इतने रोज़े गुजर गए हैं। और पहले कितना बंदे ने शोर डाला होता है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं, और रोज़े माशाल्लाह से आधे गुजर भी गए हैं। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े अबादात कबूल करे और इस माह रमज़ान के सदक़े हमारी जो भी नेक तमन्नात और ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक सब की कबूल व मंजूर फ़रमाए और अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े हम सब की इस्लाह करे। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग आए हैं रिस्पार्मियो काज़ा। ये इतनी कोई शानदार और मज़े की मार्केट है ना, यकीन करें अंदर जाकर मुझे मज़ा ही आ गया। मैं इतने सालों से इधर रह रही हूँ, मुझे तकरीबन 10 से 11 साल हो गए हैं और मैं कभी भी इस मार्केट में नहीं आई हूँ। इवन कि इसके साथ ही बिल्कुल लिडल है और लिडल हम लोग हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा चक्कर ज़रूर लगा लेते हैं। मुझे भी ये मेरी दोस्त ने बताया था, यहाँ 1-2 चीज़ें लगी हुई थी, तो हमने वैसे ही मैंने उनसे डिस्कस किया कि पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान देने दिलाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें जो लेनी होती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया वहाँ से ना 1-2 चीज़ें लगी हैं, वहाँ वहाँ पे जाना, वहाँ से आपको मिल जाएँगी चीज़ें। काफ़ी ये हमारी भी है, ये भी है थी। चलो फिर। ये जो ब्लैक और ग्रे वाली नेस्कैफ़े वाली मशीन है, ये ऑलरेडी मेरे पास पहले थी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने ऑफ़िस के लिए दूसरी वाइट कलर की लेके आए, तो उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसे पहले खोलना पड़ता है और उसके अंदर साशे जो भी रखते हैं ना, उसका टैबलेट वगैरह, तो वो रखनी पड़ती है। तो वो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा घर में तो इतनी कोई ख़ास यूज़ नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड ही वो शॉट पीते हैं ना, जो एक्सप्रेसो शॉट होता है। तो फिर वो वाइट वाली मुझे दे गए और दूसरी वहाँ ले गए। तो उनकी तकरीबन थोड़ी देर ही चली थी, वो भी ना ठीक नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ ऑफ़िस वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ये लोग तो दिन में 3-3 4-4 काफ़ी पीते हैं और माशाल्लाह 4-5 लोग होते हैं। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाएँ, कोई 4-4 5-5 लोग अगर, फिर मशीन के पल्ले में क्या ही रहना है। अभी उन्होंने चेंज की है और वो कह रहे थे कि वो थोड़ी-सी इससे एक्सपेंसिव है, वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी। ये वाली सारी प्लास्टिक की जितनी भी क्रॉकरी है ना, प्लास्टिक की है सारी। और मैं यहाँ देख के हैरान हो रही थी, मैं कहती थी ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तानी बर्तन होते हैं ना, ये बिल्कुल उन्हीं के जैसे लुक मुझे दे रहे थे। मैंने पाकिस्तान भी जाना, तो मैं सोच रही थी ये लेके आऊँगी, वो लेके आऊँगी। अब मैंने सोचा मुझे किसी भी किस्म की ना कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की फ़िज़ूल चीज़ें बाहर इतना उठा के लेके आने की। यहाँ से ईज़िली हर चीज़ मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। दूसरी मार्केट से ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी। इनके जितने भी बर्तन थे, जितनी भी मशीनरीज़ थी, सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी थी। और अक्सर इनके ऊपर ऑफ़र्स वगैरह भी लगी रहती हैं। ये वाले काफ़ी छोटे-छोटे जो कप है ना, वो सेट कह रहे थे हस्बैंड ये वाला ज़रूर लेना, क्योंकि लड़के वगैरह इस तरह घर आते हैं तो फिर डिफरेंट जो बड़े-बड़े कप होते हैं ना, उनमें बिल्कुल भी काफ़ी अच्छी नहीं लगती। ख़ास तौर पे लास्ट जो हम लोगों ने इफ्तारी करवाई है ना, तो बड़े कप तो नहीं थे मेरे पास, छोटे भी थे, छोटों में भी ज़रा साइज़ बड़ा था। ये लोग काफ़ी पीते हैं और बिल्कुल छोटी सी कपियाँ होती हैं, जैसे पाकिस्तान में छोटे बच्चियाँ नहीं खेलती कपियों, बिल्कुल वैसे की कपियाँ होती हैं। तो ये वाला सेट भी एक हम लोगों ने लिया था। रिस्पार्मियो काज़ा में आपको किचन से रिलेटेड हर किस्म की महंगी सस्ती हर ब्रांड मिल जाएगा। इसकी ये एक मुझे सबसे प्लस पॉइंट लगा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई है। और मैंने हस्बैंड को कहा है अभी तो हफ्ते में एक चक्कर तो इधर मस्ट बने करेगा ना। मैं आ लेना चाहना ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੇਲ ਰਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਸਤੀ ਜੋੜਾ ਨਾ ठीक है, ले लो फिर आगे दे, आगे दे आगे ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਾ ਫਰਾਈ ਲਿਆ ਤੇ ग्रेवी ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ छोटा है, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ दो ना हो कई। ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਸਿੰਪਲ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ नहीं वो तो दूसरे ना छोटे पॉट में ए भी नहीं, ए पर ज़्यादा ही खोले ने, ए फिर भी ठीक ने, ए ठीक जी निक्की जी कढ़ाई है ली। यहाँ पे हो रही है अपने नाश्ते की प्लानिंग, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर इन लोगों ने नाश्ता वगैरह ही घर करना है, खाना वगैरह तो जो दूसरा हमारा घर है ना, वहाँ लड़के शड़के रहते हैं, खाना तो इंशाल्लाह वहाँ से खा लिया करेंगे। ज़्यादातर तो इन लोगों ने बाप बेटे ने प्लान बनाए हुए हैं कि हम लोग बाहर से ही खाना खाया करेंगे। तो अब देखें क्या होता है। मेरा तो ये था कि ऑलरेडी घर में इतनी ज़्यादा है फ्राई पैन वगैरह, तो आपने क्या करना है। लेकिन उन्हें ये था कि सिर्फ एक छोटा सा फ्राई पैन लेंगे, जो कि जिसके अंदर ऑयल डला रहेगा और बार बार हमें ना यूज़ ना धोना पड़ेगा और ना
मेरे हस्बैंड को किचन से रिलेटेड कभी भी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्या बाय कर रही हो, क्या लेके आ रही हो, क्या नहीं लेके आ रही, बस टेबल के आगे खाना रख के माशाल्लाह आ जाता है। और जब लास्ट टाइम भी मैं 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी ना, उनका यही मसला था कि छोटा सा फ्राई पैन होना चाहिए, उसके अंदर ही अंडा शंडा हम निकाल लेना है आराम से। इतने इतने बड़े फ्राई पैन है। मैं तो फ्राई पैन वगैरह के अंदर अंडा नहीं करती, मैं तो जो तवा होता है ना उसके ऊपर ही अंडा करती हूँ, साथ ही मैं कर लेती हूँ। मैंने उन्हें कहा भी है कि अंडे तो मैं उधर ही कर लेती हूँ, तो आप लोगों को अलग अलग से फ्राई पैन क्यों चाहिए। उन्होंने कहा तुम अपना अपना काम देखो बस। ट्रैवलिंग के लिए जो छोटी छोटी मिनी थिंग्स होती हैं ना, मुझे इतनी कोई पसंद है, इतनी ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगती हैं ना ये छोटी छोटी चीज़ें। इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन मुझे ये नेविया का लोशन नज़र आया, वो ये मेरे पास है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास जो है ना, ये मुझे उससे भी छोटा साइज़ नज़र आया, तो मैंने कहा ये भी चले बैग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। हर एयरलाइन का अपना अपना होता है मोस्टली, तो वो आपको छोटी छोटी किट्स देती हैं जिसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। पहले तो जितनी भी दफ़ा था ना वो सैनिटाइज़र इतने ज़्यादा दिया करते थे ना, अभी का तो नहीं, मेरा ख्याल है भी सैनिटाइज़र वगैरह तो नहीं देते होंगे। हम लोगों ने यहाँ से ये वाली छोटी छोटी चीज़ें बाय की हैं, और साथ में ये मिक्सर लिया है, ये भी पाकिस्तान गिफ्ट वगैरह के लिए। रोज़े में टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया था, लेकिन मैं अपनी अफ्तारी शफ्तारी सारा कुछ काम शाम ख़त्म कर रही थी, और हस्बैंड जब वापसी पे आए तो फिर उन्होंने मुझे पिक किया, और साथ ही ये यहाँ से हम होके आ गए। क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयारी शारी की हुई थी, इस वजह से ना मुझे बाहर निकलने का मेरा तो कोई दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, एक दफ़ा मैं पाकिस्तान से हो आऊँ, चक्कर शक्कर लगाऊँ, उसके बाद फिर आके दो दो हाथ करती हूँ इस मार्केट से। ये वाले चिकन विंग्स लेके आए थे मेरे हस्बैंड, ये मेट्रो मार्केट से मिलते हैं और ये हलाल होते हैं। और बाकी भी छोटी छोटी जो चीज़ें बनाई हुई थी ना साथ में, मैंने वो भी रख ली थी। ये देखें, ये वाले आपको नज़र आ रहे होंगे चिकन विंग्स ना, ये मेट्रो मार्केट से मिलते हैं, और मैंने इसकी ना वीडियो कल परसों ना मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर लगा दी। ये वाले विंग्स नहीं थे, वो दूसरे विंग्स थे, उनकी पैकिंग थोड़ी डिफरेंट है। और इतने कोई ज़्यादा मुझे कमेंट्स नीचे आए, इतने बैड कमेंट्स, और कि आप ये तो हलाल नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। और फिर बाद में मैंने आगे रिएक्शन जो वीडियो दी है वो भी मैं अंदर ज़रूर शामिल करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। चलें जी, ये वाली अब झटपट वाली जो अफ्तार है ना वो तैयार हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीज़ें पहले ही तैयार करके रखी हुई थी कुछ, और कुछ आके ये जो चिकन विंग्स वगैरह ना वो मैंने बाद में फ्राई किए थे। माशाल्लाह अफ्तार में इतनी कोई बरकत है ना, इतनी माशाल्लाह चीज़ें बंदा बना लेता है। नॉर्मली रूटीन में हो तो मैं तो बस सालन और रोटी बनाऊँ और बस मुँह देखते हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बंदे से इतना बनता। तो वैसे मैं कहती हूँ रोज़ में बंदा ऑलरेडी थका तो होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत इतनी होती है ना कुछ साथ छोटा छोटा करते करते ना माशाल्लाह से टेबल भर जाता है। माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, जिसका भी दस्तरखान देखे, बच्चे देखें या कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखें ना, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें वीडियो के अंदर जो मैंने चिकन विंग्स यूज़ किए थे वो ये वाली पैकिंग है, और ये वाली पैकिंग जो है ये हलाल है, क्योंकि हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोगों को इधर की हर चीज़ का पता है, कौन सा मुस्लिम यूज़ करते हैं और कौन से नॉन मुस्लिम यूज़ करते हैं। इतने कोई वेले और निकम्मे लोग इधर टिकटॉक के ऊपर बैठे हुए हैं ना, मुझे हज़ारों को मैसेज आ गए हैं, और मैं इतनी परेशान हुई हूँ कि वाकई मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। मैंने जब देखा है, मैंने अपने हस्बैंड को कहा हमारे पास ये चिकन विंग्स ख़त्म हो गए थे, मैंने उन्हें कहा आप जाएँ दोबारा से मेट्रो जाके लेके आएँ, ये वाली पैकिंग सिर्फ मेट्रो से मिलती है और ये हलाल होती है। कम से कम आप लोग इतने इतने कुछ सेंस होनी चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप लोग गूगल करके ही देख लें। ये देखिए, ये मेट्रो मार्केट है, यहाँ से इनके जो चिकन विंग्स हैं ना वो हलाल भी मिल जाते हैं, और अक्सर लोग अंदर से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ से हलाल कुछ भी नहीं मिलता। ये देखिए, इनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर मेंशन है ये हलाल चीज़ें हैं। मैं आपको आगे हज़ारों चीज़ें दिखाऊंगी जो कि हलाल हैं। इटली से हर चीज़ मिल जाती है अगर आप थोड़ी सी सर्च करें। मेट्रो मार्केट वो है जहाँ सिर्फ जिन लोगों के कार्ड बने हैं वो ही जा सकते हैं, हर बंदा मुँह उठा के नहीं जा सकता। मेरा ख्याल ज़्यादातर लोगों को मेट्रो मार्केट का पता ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बल्क क्वान्टिटी से ना चीज़ें खरीदी जाती हैं। मेट्रो मार्केट में हलाल पैकिंग कभी कभी आती है तो फिर हम ज़्यादा से उठा लेते हैं। मुझे इमरान खान की यहाँ बात याद आ रही है, ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। कसमें हूँ जो किसी ने मैंने मैसेज किया था ना, इज़ इट हलाल और हराम, जुत्ती ला